एक टॉपिक है क्लास 10th में न्यूट्रिशन। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड के पेपर में बनते हैं और कंपटीशन भी बनते हैं। वाकई में न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन के विषय में यह है कि हम फूड को लें और वह हमारे बॉडी में जाए और उसका प्रॉपर वे में डाइजेशन हो। डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया या मिनरल्स वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों का बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है। वही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद उससे हमको एनर्जी मिलती है। मेन न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है वो एनर्जी ही है, क्योंकि बॉडी का चाहे कोई भी फंक्शन हो, जैसे चलना, घूमना फिरना या बोलना या रिस्पायरेशन, जो भी है हेल्थ से संबंधित, तो बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो इंटरनल एक्टिविटीज़ हो चाहे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो, सभी के लिए एनर्जी मस्ट है, क्योंकि बिना एनर्जी का कुछ भी नहीं हो सकता। तो यह एनर्जी हमारे बॉडी में आएगी कैसे? वो फूड से आएगी। फिर ये फूड हमको मिलेगा कहाँ से? तो जनरली फूड जो हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से करते हैं, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों का जो ओरिजिन है फूड का वो प्लांट्स ही है। जैसे कुछ लोग जो है कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कार्निवोर्स भी जो है प्लांट्स पे ही डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स अगर न रहे तो कुछ भी न रहे। कारण उसका कि जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं और जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो तो सन है, क्योंकि प्लांट्स भी अगर भोजन बना रहा है तो सन से ही बना रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम तब सन लगाएंगे, तब हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लांट्स भी डिपेंड है, वो सन पे ही डिपेंड है, सूरज पे ही डिपेंड है, क्योंकि उसी के एनर्जी को जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, उसी से जो है वो भोजन का निर्माण करता है, फूड बनाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है प्लांट्स में जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अभी बताएंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। फिलहाल हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। तो न्यूट्रिशन में है कि टेकिंग द फूड को हम लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उससे हमको एनर्जी मिलती है ताकि बॉडी की जो एक्टिविटी हो परफॉर्म हो सके। ये पूरे प्रोसेस को मिला करके जो है हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये आपको समझने की बात है कि वाकई में न्यूट्रिशन है क्या। अब न्यूट्रिशन के द्वारा हमको एनर्जी ही मिलती है। मेन मकसद मेरा क्या, एनर्जी को ही ऑब्टेन करना है, बस एनर्जी, क्योंकि बॉडी की हर एक्टिविटी इसी से होनी है। तो फूड से ऑब्टेन करते हैं। अब फूड को जो है ऑब्टेन हम करते हैं प्लांट से। अब यही बात है कि प्लांट्स से फूड कैसे बनता है, तो इसके लिए प्लांट्स में एक प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग।
यानी लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज़ बने। अब ये बनाने का काम प्लांट्स करता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है। एक खास बात है, ये आपको सोचने की बात है। ग्रीन प्लांट्स, अगर क्वेश्चन आ गया कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय प्लांट्स की ग्रीन प्लांट्स, तो फिर आपको ग्रीन प्लांट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं होते। अब इसी में बताएंगे ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के विषय में। फिलहाल ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या कुछ बैक्टीरिया भी करती है? तो एक बार क्वेश्चन आया, किसी एंट्रेंस में आया था कि बताइए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय, पहला ऑप्शन दिया था ग्रीन प्लांट्स, दूसरा दिया था ऑल प्लांट्स, तीसरा ऑप्शन दिया था ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो देखा जाए तो सही आंसर जो है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं जो कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। तो ये आपको सोचना है कि फोटोसिंथेसिस हम किसको बोलेंगे। तो अब फोटोसिंथेसिस में ये है कि फोटो मीन्स हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो गया मेकिंग, बनना, यानी लाइट के प्रेजेंस में कुछ चीज़ें बन रही। तो यह फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है परफॉर्म होती है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, सम बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि कुछ ग्रीन बैक्टीरिया भी होती हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। अब ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस क्यों करती है, सबसे बड़ा प्रश्न है। टीचर पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है वो आता है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। अब क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, इस पिगमेंट को जो रखता है वो सेल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उसमें यह है कि उसमें स्ट्रोमा रीजन होती है, ग्रेना रीजन होती है, थैलाकोइड्स वगैरह होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलाकोइड में क्लोरोफिल के द्वारा होता है। अब क्लोरोफिल का रंग ग्रीन होता है मैग्नीशियम की वजह से। एक एलिमेंट्स होता है मैग्नीशियम आयंस, इसी के वजह से जो है क्लोरोफिल ग्रीन होता है। तो क्वेश्चन कभी पूछता है कि जो क्लोरोफिल होती हैं उसमें हेड रीजन होता है, फाइटल टेल होता है। तो क्लोरोफिल में पूछता है कि कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाया जाता है, तो आपको लगा क्या था, मैग्नीशियम आयन। जैसे हीमोग्लोबिन में पूछता है तो फेरस आयन होता है, Fe++ होता है, वो हीमोग्लोबिन में होता है। जब आएगी रिस्पिरेशन तो वहाँ पर उसका चर्चा होगा, लेकिन फिलहाल मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल का रंग ग्रीन होता है। अब यही क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती हैं, हर तरीके के वेवलाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो विजिबल रेज होती है, हर लाइट को एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होते हैं। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स है तो लीफ भी होगी, रूट भी होगी, स्टेम भी होगी। अब इसी लीफ में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसमें क्लोरोफिल है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट के थ्रू प्लांट्स में हुआ, और इन्वायरमेंट से जो है रॉ मटेरियल लेती है, जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में जो रॉ मटेरियल होता है CO2 होता है, H2O होता है, वाटर होता है। जल ही जीवन है, बिना जल का कुछ भी नहीं है, H2O।
सनलाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सनलाइट में हर तरीके की वेवलेंथ होती है, तो क्लोरोफिल हर तरीके की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो कभी कभी इसलिए हम बता रहे हैं ये बात कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, अगर हम सन के सामने जो है कि कोई एक्सपेरिमेंट करें किसी ट्यूब में लेकर के, हाइड्रिला के पौधे को ले लें या कोई पौधा ले लें, सूर्य के सामने उसको कंटिन्यूअस लाइट दें और एक इंटरमिटेंट लाइट दें, तो क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस किस में ज़्यादा होगा। तो हमेशा इंटरमिटेंट लाइट में फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है ज़्यादा होता है। उसका कारण यह है कि इंटरमिटेंट लाइट का मतलब हुआ लाइट दिखाए तुरंत हटाए, फिर लाइट दिखाए फिर हटाए, तो थोड़ी देर के लिए जो है लाइट एब्जॉर्ब किया, कुछ देर के लिए लाइट एब्जॉर्ब नहीं किया, हटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कम वेवलेंथ वाली हैं, क्लोरोफिल जो लाइट को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है वो भी एक्साइट हो जाएगी। लेकिन जब कंटिन्यूअस लाइट देते हैं तो उसमें जो है इस तरीके का हर तरीके की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ताकि हर तरीके का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट नहीं हो पाता। तो इंटरमीडिएट लाइट में जो हर तरीके के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा हो जाता है। बाकी में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि प्लांट से जो है इन्वायरमेंट से प्लांट CO2 लिया, H2O लिया, और सनलाइट से जो है लाइट की वेव्स आती हैं, वो क्लोरोफिल पे पड़ती हैं, क्लोरोफिल पे पड़ती हैं। अब क्लोरोफिल पे जब पड़ेंगे तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो चूँकि वाटर के मालिक्यूल को जो है वो तोड़ देता है, तो जो वाटर के मालिक्यूल को तोड़ता है तो ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज हो गई और हाइड्रोजन भी रिलीज हो। तो यही CO2 जो इन्वायरमेंट से प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया है, ये हाइड्रोजन को ले लेता है और यह कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आता है कि बताइए CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बनना जो होता है, CO2 जो है ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हो जाता है, यह प्रोसेस रिडक्शन होता है। CO2 जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो ये प्रोसेस जो रिडक्शन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए CO2 का ग्लूकोज में बदलना यह ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है। तो आप लोग जानिए कि यह रिडक्शन होता है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बढ़ते से कम की तरफ जा रहा था रिडक्शन हो गया, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा था ऑक्सीडेशन हो गया। फिलहाल फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो क्वेश्चन एक बार आया कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, यह ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल प्लांट का है कि बेस्ट मटेरियल प्लांट का? तो आपको लगाना पड़ेगा कि वेस्ट मटेरियल है, वो प्लांट के लिए अनयूजफुल है, वो निकाल दिया। रिस्पिरेशन करेगा तो उसके लिए यूजफुल होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकला है तो यह वेस्ट मटेरियल ही कहलाएगा। तो फोटोसिंथेसिस में ही भोजन बनता है। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा रीजन में डार्क रिएक्शन में भोजन बन गया, लाइट रिएक्शन में जो होता है वो ऑक्सीजन जो है रिलीज हो गया, साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं वेपर फॉर्म में। तो जब आप इसका इक्वेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या हुआ।